माननीय मुख्यमंत्री बंदनलाल शर्मा जी, Deputy CM Diya Kumari ji, Excellencies, authors, speakers, partners, ladies and gentlemen, we welcome you once again for partnering with us year after year. We welcome you to the 19th edition of Vedanta Presents the Jaipur Literature Festival. Thank you, Mananiya Chief Minister ji, Diya Kumari ji, for partnering with us. Deputy CM प्रेम सर, थैंक यू. आपने हमेशा हर साल इस शहर में इस फेस्टिवल को सपोर्ट करा. आपके सपोर्ट के बिना this would have been impossible. Big thanks to the government of Rajasthan and for your support and for your vision. Thank you. And now can I please request, आप please अगर मुख्यमंत्री जी please stage पे आइए, to light of the lamp, Deputy CM Diya Kumari ji, our Festival Director Namita Gokhale, Festival Director William Dalrymple, Deputy CM Prem ji, Managing Director Teamwork Arts Sanjay Roy, our hosts, our partners Apurv and Timmy Kumar, of course our founder partner Faith Singh, Jaipur Virasat Foundation. If you can please come on stage to light the lamp. कैसे भूल सकता हूं मैं हमारे presenting partners, our dearest friends for the past so many years. Can I please request Ritu, who represents the Vedanta group, to please come on stage and light the lamp.
गरे मा गरे नी रे सा, गरे मा गरे नी सा, गरे मा गरे नी सा, गरे मा गरे नी रे सा, सा 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 रे सा नी द प म प नी नी द प म प ग म रे सा नी रे सा, सा 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 रे सा नी द प म प नी नी द प म प ग म रे सा नी रे सा, सा सा रे सा नी द प म नी नी द प म प ग म रे सा नी रे सा, ग म प नि सा, ग म प नि सा नि सा, ग म प नि सा, ग म प नि सा रे सा, ग म प नि सा, ग म प नि सा नि सा नि ध नि सा रे सा नि द प ध नि सा। ज्ञान अतुलित बल असीमित अष्टधाम सुशोभितम्, शुभ लाभ संग लक्ष्मी सहचर वरप्रदायक मंगलम्, शुभ लाभ संग लक्ष्मी सहचर वरप्रदायक मंगलम्, हे गौरी नंदन तुमको वंदन शंभु सुत गणनायकम्, विघ्नहारक दुख निवारक गणपति प्रथमेश्वरम्। ओम गण गणपतये नमः, ओम गण गणपतये नमः। दीम ता ना धीरे ना धीरे ना, 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 ता ना दीम ता ना दीम ता ना धीरे ना, ता ना दीम ता ना दीम ता ना धीरे ना, ता ना दीम ता ना दीम ता ना धीरे ना, ता ना दीम ता ना दीम ता ना धीरे, दीम ता ना धीरे ना धीरे ना, दीम ता ना धीरे ना धीरे ना, दीम ता ना धीरे ना धीरे ना, दीम ता ना धीरे ना धीरे ना। सुखकर्ता दुःखहर्ता वार्ता विघ्नाची, पूर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची, सर्वांगी सुंदर उठशेंदुराची, कंठी शल्के माल मुक्ता फैलाची। सुखकर्ता दुःखहर्ता वार्ता विघ्नाची, पूर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची, सर्वांगी सुंदर उठशेंदुराची, कंठी शल्के माल मुक्ता फैलाची। जय देव जय देव, जय देव जय देव, जय मंगल मूर्ति, दर्शन मात्रे मान कामना पूर्ति। जय देव जय देव, जय मंगल मूर्ति, दर्शन मात्रे मान कामना पूर्ति। जय देव जय देव, 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 जय देव जय देव। उपस्थित दिग्गजों को मेरी तरफ से नमस्कार। मैं नमिता गोखले, मेरा जन्म स्थान उत्तर प्रदेश और कुमाऊं का है। वो मेरी जन्मभूमि रह चुकी है, पर मेरी कर्मभूमि एक ही है और वो है जयपुर और राजस्थान, क्योंकि यहीं मुझे जो कुछ भी ज़िंदगी ने दिया यहीं दिया। मैं लेखक हूँ, पर लेखक होके अगर मैं और लेखकों की और पाठकों की सेवा कर सकूं तो इससे बड़ी कोई मेरे ऊपर ब्लेसिंग नहीं है। मैंने ये छोटी सी एक स्पीच लिखी थी, वो मैं आपका समय लेके ज़रा पढ़ूंगी। ये हमारे विनोद कुमार शुक्ल को समर्पित है, जो लेखक हैं हिंदी के, जो इस साल गुजर गए। तो भारत जो है एक बहुभाषित देश है। राजस्थान में ही कितनी भाषाएं हैं। हम तो रुके हैं जिस दिन भारत की राजस्थान की भाषाएं राष्ट्रभाषा में शामिल होंगी, पर तब तक हर प्रांत में जितनी भाषाएं, यहाँ हम इस फेस्टिवल में हर भाषा का आदर करते हैं। जो 22 भाषाएं हैं हिंदुस्तान में, हमने उन सब भाषाओं को कभी ना कभी यहाँ बुलाया है, चाहे वो बोडो हो। अभी आपको सुनाई नहीं दे रहा शायद, तो फिर से कहूँ ये पूरा नहीं, अब आप समझ लीजिए कि सुन लिया, जो मन में आए समझ लीजिए वही। मगर ये कविता है एक। अपनी भाषा में शपथ लेता हूँ,
कि मैं किसी भी भाषा को अपमान नहीं करूँगा और मेरी मातृभाषा हर जन्म में बदलती रहे, इसके लिए मैं बार बार जन्म लेता रहूं। ये मैं जीव जगत से कहता हूँ, चिड़ियों से, पशुओं से, कीट पतंगों से भी, क्योंकि भाषा जो है हर चीज़ में है, हर बिना बोले भी भाषा बोली जाती है। और अब जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल लेखकों और पाठकों के बीच आपसी संवाद का अवसर बनाने का काम करता है। दरअसल हम किताबों को पाठकों से, विचारों को समाज से जोड़ने की दिशा का काम करते हैं। बस एक लाइन और मैं कहूँगी, सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जो बाँटे त्यों त्यों बढ़े, बिन बाँटे घट जात। ये मैं हर साल जयपुर में 20 साल से, 21 साल से, 19 साल से कहती आई हूँ, और यही सबसे बड़ा सच है। आप लोगों ने शोभा दी हमारे छोटे से, छोटा तो नहीं है, हमारे इस प्रोग्राम में। बहुत धन्यवाद। Thank you, Namita Gokhale. On behalf of Namita, William Dalrymple and all our colleagues at Timber Cards, thank you all so much. हम आपका आभारी है चीफ मिनिस्टर साहब, थैंक यू सो मच कि आप आए हैं, पधारे जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल। जैसे मैंने कहा, फेस्टिवल JLF आज 5 एडिशंस है अमेरिका में, न्यूयॉर्क, ह्यूस्टन, सियाटल, नॉर्थ कैरोलिना, और हमारे एडिशंस है यूरोप में, JLF लंदन, JLF मैड्रिड, और अभी हम शुरुआत करेंगे, हमारा आयरिश डेलीगेशन आए हैं, तो JLF आयरलैंड जाएगा और आयरलैंड में 4 एडिशंस होंगे, और ऑस्ट्रेलिया में भी ये फिर से हम शुरुआत करेंगे। तो कुल मिला के जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, जयपुर के नाम पे लोग जानते हैं, 14 एडिशंस होंगे पूरे दुनिया में, 4 कॉन्टिनेंट्स पे ये होंगे। We are very, very grateful for you to come. Ladies and gentlemen, please welcome the Chief Minister of Rajasthan to say a few words. I said to the Chief Minister that we've expanded into the different parts of the world. We're in 4 continents. Ladies and gentlemen, Chief Minister of Rajasthan. जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ हमारे कैबिनेट की साथी उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी, दूसरे हमारे कैबिनेट के साथी और उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा जी, फेस्टिवल डायरेक्टर श्रीमती नमिता गोखले जी, फेस्टिवल डायरेक्टर श्री विलियम डेल रिपल जी, मैनेजिंग डायरेक्टर टीम वर्क आर्ट्स श्री सजो राय जी, JMD क्लार्क आमिर अपूर्व कुमार जी, श्री क्लार्क आमिर उडल टिम्मी कुमार जी, संस्थापक जयपुर विरासत फाउंडेशन श्री फेत सिंह जी, संस्थापक AU बैंक श्री संजय अग्रवाल जी, श्रीमती ज्योति अग्रवाल जी, श्री राजदूत नॉर्वे श्रीमती मेरी स्पेन जी, राजदूत नीदरलैंड मेरिसा जेराइड जी, और इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए सभी साहित्यकार, विद्वानों, कलाकारों, देश विदेश से पधारे सभी अतिथिगण, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। और ये राजस्थान की धरा है, इसलिए पधारो हमारे देश, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। गुलाबी नगरी जयपुर की इस पावन धरती पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है।
राजस्थान की यह धरती सदियों से ज्ञान, कला और संस्कृति की संभाग रही है और ये वो मिट्टी है कि यहाँ साहित्य की अद्भुत कलाएं हैं। यह फेस्टिवल मात्र एक साहित्य मेला नहीं बल्कि विचारों का महासमर है। ये दुनिया भर के विद्वान एक मंच पर आकर मिलते हैं। आज जब मैं इस मंच पर खड़ा हूं तो मुझे अपार गर्व है और महसूस भी हो रहा है कि जयपुर एक बार फिर से साहित्य और समागम की मेजबानी कर रहा है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल केवल कार्यक्रम नहीं है, विचार का उत्सव है, शब्दों का संगम है और संस्कृतियों के बीच संवाद का एक सेतु है। यह आयोजन न केवल साहित्य को पंख देता है बल्कि राजस्थान की सांस्कृतिक धरोहर को वैश्विक पटल पर उजागर करता है। हर साल यह आयोजन नई ऊंचाइयों को छूता है, नए आयाम स्थापित करता है और साहित्य की दुनिया में नए मानक गढ़ता है। साहित्य के बारे में हमारे पूर्वजों ने कहा है कि साहित्य, संगीत और कला से विहीन मनुष्य पशु के समान होता है, क्योंकि मनुष्य के अंदर जो वृत्ति होती है वो किसी ना किसी उससे जुड़ा हुआ होता है और वो जुड़ा हुआ होता है तो उसके मन के भाव भी खुले हुए होते हैं। साहित्य मनुष्य की संवेदनाओं से जोड़ता है, साहित्य मनुष्य को करुणा से जोड़ता है, साहित्य मनुष्य को विनम्र बनाता है, साहित्य मनुष्य को चिंतनशील बनाता है। इसलिए आप ध्यान से देखिए तो हमारे पूर्वजों ने ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान, जन कल्याण के ग्रंथ, श्लोक लिखे हैं। उन्होंने ज्ञान को साहित्य के द्वारा लोगों तक पहुंचाया है, उसे लोकप्रिय बनाया है, उसे जन जन को बनाया, उसे जनप्रिय बनाया। मित्रों, व्यक्ति को अनुभूति जब होती है वो 3 प्रकार से होती है। या तो वो देख करके होती है, या वो सुन करके होती है, या वो पढ़ करके होती है। और मैं चाहता हूं कि जिस तरह की अनुभूति उसको होती है, उसके मन में जो प्रश्न आते हैं और जो उसकी सोच बढ़ती है, वो हमारे साहित्य का ही एक दर्पण होता है। और इसलिए हमारी अनुभूति जो होती है, उस अनुभूति के आधार पर ही हमारा साहित्य गढ़ा जाता है। चाहे मुगल आक्रांताओं के विरुद्ध हमारे वीरों को प्रेरित करना हो, चाहे आज़ादी के आंदोलन में सेनानियों में जोश भरना हो, चाहे आपातकाल के दिनों में तानाशाही शासन को चुनौती देना हो, चाहे युद्धों में सीमा पर सेना का हौसला बढ़ाना हो, साहित्य हर दौर में हर समय राष्ट्र निर्माण का कार्य करता है। साथियों, जब हम साहित्य और संस्कृति की बात करते हैं तो मुझे हमारे माननीय प्रधानमंत्री यशस्वी श्री नरेंद्र मोदी जी का एक प्रेरक संदेश याद आता है। उन्होंने कहा कि कहीं भी आप कार्यक्रम में जाते हो, गुलदस्ता नहीं, पुस्तक भेंट करनी चाहिए, पुस्तक भेंट करनी चाहिए। वो हमारे साहित्य का दर्पण है। यह केवल एक वाक्य नहीं है, यह एक दृष्टि है, एक सांस्कृतिक क्रांति का आह्वान है। गुलदस्ता कुछ दिनों में मुरझाता आता है, लेकिन पुस्तक पीढ़ियों तक ज्ञान का प्रकाश फैलाती है। इसलिए हमें पुस्तक भेंट करनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी का यह कथन उनके गहन साहित्यिक प्रेम को दर्शाता है। किताब केवल पढ़ी नहीं जाती बल्कि जीवन को समझने का एक नया दृष्टिकोण देती है। साथियों, राजस्थान केवल किलों और महलों की भूमि नहीं है, यह साहित्य, संगीत और कला की यह पुण्य भूमि है जहाँ सदियों से रचनात्मकता का दीपक जलता आया है। आमेर के किले से लेकर हवा महल तक हर पत्थर की कहानी अलग है। और राजस्थान ये वीर भूमि है, ये शक्ति की भूमि है, ये भक्ति की भूमि है, ये महाराणा प्रताप की भूमि है, महाराजा सूरजमल की भूमि है, ये त्याग की प्रमूर्ति पन्नाधाय की भूमि में है, भक्ति की भूमि मीराबाई की भूमि है और पर्यावरण को अपने आप को समाप्त करने देने वाली माँ, हमारी माँ की भूमि है, जिसने अपनी बेटियों सहित अपने आप को समर्पित कर दिया। आमेर पृथ्वीराज रासो, जिसे हिंदी का पहला काव्य कहा जाता है, राजस्थान की रासो परंपरा वीर गाथात्मक संस्कृति का अद्वितीय उदाहरण है। मीरा की भक्ति से भरे भजन आज भी करोड़ों हृदयों को स्पर्श करते हैं।
विजय दान देथा, कन्हैयालाल सेठिया, कोमल कोठारी, ये महान विभूतियाँ राजस्थान की साहित्य और संस्कृति की चेतना की मसाल हैं। हमारे यहाँ ढोला मारू की प्रेम कहानियाँ और लोक गीतों में जीवन के रंग हैं। साहित्य हमारी रंगों में बहता है, हमारी लोक गाथाओं में जीता है। जब जयपुर जैसी सांस्कृतिक नगरी में इतना बड़ा साहित्य सम्मेलन होता है तो यह परंपरा और आधुनिकता का अनूठा संगम बन जाता है। राजस्थान और जयपुर के लिए आयोजन साहित्य के नए रंगों से रूबरू होने का अवसर प्रदान करती है। देश विदेश से आए लेखक अपनी रचनाओं और अपनी विचारों में हमें परिचित करवाते हैं। देश विदेश से आए लेखक अपनी कलम की धार से हमें सोचने को बड़ी कहते हैं। ये हमारे युवाओं के लिए एक अद्भुत अवसर है। हमारे विद्यार्थी, हमारे युवा लेखक देश विदेश के बड़े साहित्यकारों से सीधे संवाद करते हैं। मैं उन विचारों से रूबरू होते जो दुनिया को आकार दे रहे हैं। ये अनुभव किसी भी कक्षा की शिक्षा से कहीं अधिक मूल्यवान है, क्योंकि कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जो जीवन के अंत तक भी हमको सीखने की प्रेरणा देते हैं। क्योंकि कोई भी पूर्ण नहीं है। अगर साहित्य के क्षेत्र में, कथा के क्षेत्र में किसी में अगर कोई अपने आप को पूर्ण मानता है, आज की डेट में कोई भी पूर्ण नहीं है। कहीं ना कहीं हर उम्र उनको सीखने के लिए प्रेरित करती है और हमारा साहित्य हमेशा वो सिखाने की प्रेरणा देता है। यह आयोजन जयपुर को वैश्विक मानचित्र पर एक बौद्धिक राजधानी के रूप में स्थापित करता है। इससे जयपुर केवल पर्यटन स्थल नहीं रह जाता, ये विचारों का केंद्र बन जाता है। और राजस्थान को अगर आप देखेंगे, पर्यटन की दृष्टि से भी देखेंगे, सांस्कृतिक विरासत की दृष्टि से देखेंगे, सांस्कृतिक पुनरुत्थान की दृष्टि से देखेंगे, तो ये अपने आप में अलग है। राजस्थान में वो सब कुछ है जो दुनिया के लोग देखना चाहते हैं। राजस्थान अद्भुत प्रदेश है जहां आप जो देखना चाहते हैं वो आपको मिलेगा। यहाँ के बड़े बड़े किले, बड़े बड़े महल आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ की हवेलियां आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ आपको डेजर्ट भी मिलेगा। तो आपको डेजर्ट के साथ साथ हमारी झीलें भी आपको मिलेंगी। राजस्थान के अंदर झीलें भी बहुत प्यारी प्यारी हैं। यहाँ आपको अभ्यारण्य भी मिलेंगे। तो यहाँ आपको बर्ड सेंचुरी भी मिलेगी। यहाँ आपको अगर देखेंगे तो अगर मैं धार्मिक टूरिस्ट की बात करूं तो आपको हर 40 किलोमीटर पर कोई ना कोई ऐतिहासिक धार्मिक टूरिस्ट भी आपको मिलेगा। ये वो पैलेस हैं जो कहीं भी जाते हैं, किसी प्रदेश में जाते हैं, किसी देश में जाते हैं तो एक दो देख करके आ जाते हैं। राजस्थान में आएगा तो एक टिकट में 4-4, 5-5, 6-6 फिल्म देखते हैं। ये राजस्थान की धरा इस तरह की धरा है। साहित्य में शक्ति और सीमाओं को मिटा देते हैं, भाषाओं को जोड़ देता है। फेस्टिवल में सिखाता है कि साहित्य की सीमा परे है। ये राजस्थान की रेत को विश्व महासमर से जोड़ता है। और मैं आपके माध्यम से मैं स्वागत करना चाहता हूं राजस्थान के प्रवासी भाइयों को, जिन्होंने देश और दुनिया में राजस्थान की मिट्टी की खुशबू को और अपनी संस्कृति को महकाने का काम किया है। मित्रों, हमारा दायित्व है कि हम छोटी छोटी बातों से हमारी जो संस्कृति है, यह दुनिया की अद्भुत संस्कृति है, आपको देखने को मिलेगा। चाहे हमारा स्वच्छता हो, पर्यावरण हो, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, उनमें कहीं ना कहीं आप गहराई से जाएंगे तो आपको हमारी संस्कृति का आभास होगा। आप उसको देख पाएंगे कि हमारी संस्कृति किस तरह की है। हमारी संवेदनाएं, क्योंकि अगर हमारे अंदर संवेदनाएं हैं तो हम समाज से जुड़ करके काम करते हैं। अंतिम पायदान पर खड़े उस व्यक्ति की भी चिंता करते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं विरासत और विकास साथ साथ चलना चाहिए। और इसलिए हमारी जो संस्कृति है उसको हम आगे बढ़ाते हुए हमें काम करना चाहिए। अंत में सभी साहित्यकार, आयोजकों को, स्वयंसेवकों को और दर्शकों का आभार व्यक्त करता हूं। मित्रों, हमारे जीवन में एक छोटी सी बात होगी, वो हमें प्रेरणा देती है। हम पर्यावरण की बात करते हैं,
लेकिन पर्यावरण की बात वो करते हैं जिन्होंने जीवन में एक पेड़ नहीं लगाया, जिन्होंने पर्यावरण के लिए कभी उनके मन में विचार नहीं आया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अरे पर्यावरण तो वो है, आप अपने घर का भी सुधार कर लेंगे तो निश्चित रूप से हम बहुत कुछ सारी चीजों को बचा पाएंगे। हम कितना प्रदूषण करते हैं, गाड़ी से जाते हैं, क्या कभी हमने सोचा है, हमने विचार किया है? हम देखते हैं कि घर में बैठते हैं, एसी हमारा 17-18 पर चलता है, लेकिन कंबल ओढ़ के सोते हैं। हम जब कोई भी काम करते हैं पानी का दुरुपयोग करते हैं। यह सोचने के लिए नहीं है, यह करने के लिए है। और हमारी संस्कृति को आपने देखा है, हमारे पूर्वजों ने पहाड़ों को भी पूजा है, नदियों को भी पूजा है, पेड़ों को भी पूजा है, क्योंकि वो हम संस्कृति और पर्यावरण के भाग हैं। जिसलिए हम नदियों को भी पूजते हैं, पहाड़ों को भी पूजते हैं और वृक्षों को भी पूजते हैं। मेरे भाई और बहनों, इस पूरी विरासत को हमें बचाना है। पूरे विश्व को अगर हमें संदेश देना है, क्योंकि यह यहाँ की समस्या नहीं है, यह पूरी दुनिया की समस्या है। अगर उस समस्या से निजात पाना है तो हमारी संस्कृति से, जो हमारे को ज्ञान देती है कि हमारे पहाड़, हमारी नदियाँ, हमारे पेड़ जो हमारे पूजनीय हैं, उनका हम सम्मान करें और हमारे पर्यावरण को बचाने का काम करें। मैं निश्चित रूप से आप सभी से इतना ही कहना चाहता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। अगले 5 दिनों तक विचारों का महासमर बनने वाला है। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि इस अवसर का पूरा लाभ उठाएं, चर्चाओं में भाग लें, प्रश्न पूछें, नई किताब खरीदें, लेखकों से मिलें, साहित्य को जीवन का हिस्सा बनाएं। अगर इस तरह की साहित्य योजना नई पीढ़ी में ऊर्जा भर रही है। हम प्रदेश के विकास के साथ साथ अपनी संस्कृति और साहित्य के विकास के लिए भी प्रतिबद्ध हैं। हम चाहते हैं कि हमारी संस्कृति का, हमारे विचारों का आदान प्रदान हमारी उस युवा पीढ़ी के साथ हो, क्योंकि सदियों से हमारे उन पूर्वजों ने हमारी इस संस्कृति को जिस तरह से पूर्ण रूप से एक समग्र बनाया है, और वो है वसुदेव कुटुंब की भावना को लेकर के जो चले हैं। मित्रों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि यह जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की सफलता की कामना करता हूं। आइए हम सब मिलकर इसे सफल आयोजन बनाएं और हमारे सभी साहित्यकार, क्योंकि हमारे सभी साहित्यकार आए हुए हैं, मैं उनसे इतना ही कहना चाहता हूं कि साहित्य अमृत को प्राप्त होता है। साहित्य जीवन भर पर्यंत वो जीवंत रहता है। इसलिए हमारे साहित्य को बनाते समय आने वाली पीढ़ी को हम ये संदेश दे करके जाएं कि जो हम लिख रहे हैं उसमें सार्थकता होनी चाहिए, उसमें विचारों का प्रकटीकरण होना चाहिए। उन विचारों से हम आने वाली पीढ़ी को संदेश दें और आने वाली पीढ़ी को हम हमारे इस पूरे विश्व को एक दिशा देने का काम करें। मैं यही कहना चाहता हूं, जिन देशों से जो हमारे साहित्यकार आए हैं उनका स्वागत करता हूं, हमारे देश से स्वागत, हमारे जो देश से लोग आए उनका भी स्वागत करता हूं। निश्चित रूप से ये ऐसा संगम है कि जहां हम आने वाली पीढ़ी को दिशा देने का काम करते हैं। और ये भी निश्चित है कि आप जो लिखेंगे हमारे युवा उसको पढ़ेंगे, लेकिन उनको पढ़ने के बाद वो अनुभूति होनी चाहिए, उस साहित्य पर गर्व होना चाहिए, उस साहित्य को चिरंजीवी बनाने की कल्पना भी होनी चाहिए। यही कहते हुए आज इस उद्घाटन सत्र में आपने मेरे को बुलाया। निश्चित रूप से मैं आयोजकों को और आप सभी को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। Ladies and gentlemen, Honorable Chief Minister Bhajan Lal Sharma ji, Honorable Deputy CM Prem Chand Bherwa ji, Honorable Deputy CM Diya Kumari ji, ladies and gentlemen, thank you once again for partnering with us year after year. And before we start the first session at the Vedanta Presents the Jaipur Literature Festival,
Another round of applause for Nathula Solanki ji. Before we begin our first session, as you all know, that no festival, no event is possible without the support of partners, sponsors, and believers. Can I please take this opportunity to request my colleague who's the president of Teamwork Arts, looks after all the sponsorships, partnerships, and marketing. Can I please request Preeta to come on stage and thank all our wonderful supporters. Ladies and gentlemen, Preeta Singh. Good afternoon, ladies and gentlemen. I'm going to keep this short, but it's tough because we wouldn't be here, 19th year of the festival, without it's amazing the kind of, when we look back 19 years, there are over 4,000 partners, big, small, individuals, corporations, who have stood by us and made this possible. So I'm going to use my sheet today because there's so many new partners that we have to welcome on board and thank the existing ones. So the 19th edition, as I said, which begins today, and actually we're going to kick off our 20th on the 20th of this month. So it's a very, very important year for all our partners who stood by us. Thank you, and all the new ones, welcome. I have to first thank Vedanta. Vedanta has been amazing. They came on board a year ago, and they have supported, and actually not just supported, but understood the essence of the festival. So I urge you all to please visit the Anil Agarwal Foundation, Bagan. It is an amazing amalgam of what they do in social impact and what we do here in cultural impact. It's come together. Please do visit, and thank you, Ritu, for making this happen. Ritu, who's the president of the foundation, has been the lighting guide behind this. I have to mention that we are missing Priya Heber Agarwal, the chairperson of Hindustan Zinc, who has been unable to join us today because of a bereavement in her family. Teamwork Arts extends its sincere condolences to the Agarwal family. You just heard the Honorable Chief Minister, and we've had Mrs. Diya Kumari ji, the Deputy Chief Minister, actually helping us nurture the growth of this festival, because without the help of the government, we wouldn't be here. But I want to also add that Jaipur Literature Festival, has added a very critical dimension to not only India, but certainly to the state of Rajasthan and the city of Jaipur. So we are really grateful for this opportunity, and we thank the government of Rajasthan and all the senior leadership at the government. None of this would happen without the understanding of the senior officers who see how culture and how Jaipur Literature Festival is an integral part of the growth journey. Our gratitude to partners like Taj Mahal Tea, Vedika, Parikshit, thank you, Blue One Inc., Norwegian Embassy, Irish Embassy, Jan Michalowski, Rambagh Palace, Leela, Clark's, and many others who have supported us over the years. It is very it's very helpful, invigorating. We learn a lot from new partners. We've been working for 2 years to get somebody that a lot of you will know as an investment brand called Grow, but it is Harsh Jain, the visionary person, who said, no, I want to get into publishing success stories, growth stories in India. So we have partners as a festival with them, and there are new impact partners. So thank you, Harsh, and the team for making it happen. I also thank William and Namita and Sanjoy and everybody here who has introduced us to new partners. MSF Foundation, Algebra, Planet Wheeler, HPCL Mittal Energy, Infosys Foundation, we are delighted. Thank you, Mrs. Murthy, for introducing us. HSBC, Pocket FM, Novo Holdings, Shrewsbury International School, Rajivika,
Amity University, and First India News. Prestige Group as well, sorry. Very, very happy to have you on board. We are also delighted to have Radio Mirchi. We have Jagran, Dainik Jagran and Punjab Kesari as our new media partners. If you look at the program flyer, you see all these 50-odd people who have made this entire festival possible. I only want to once again thank each one of you and urge anybody who is listening to me today, help introduce us to better partners, more partners, and thank you very much, Vedanta and Rajasthan government. Thank you.